हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हितेश सर। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 40+ MCQs ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर क्लास 7th ICSE बोर्ड। ओके, सो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी पूरा कवर करेंगे एंड मैग्नेटिज्म भी। ओके, दो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। सो आई एम हितेश कुमार एंड लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, कुछ वीडियोस ऑलमोस्ट ऑल वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। सो उसके मैं बता देता हूँ आपको सभी वीडियोस। एस्क्रेटरी सिस्टम, लाइट एनर्जी, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट, टिश्यू मोशन, मैटरनेट्स कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, मेटल्स, नॉन मेटल्स, एयर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, हीट क्लासिफिकेशन, किंगडम क्लासिफिकेशन, फोटोसिंथेसिस, नर्वस सिस्टम, एनर्जी एंड साउंड। सो जो भी आपने वीडियो देखनी हो सारी अवेलेबल हैं, सो आप देख सकते हो जाके। ओके, सो फर्स्ट MCQ, द डायरेक्शन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज। ओके, अगर स्टूडेंट्स एक मैग्नेट है उसको थ्रेड की हेल्प से ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए, तो क्या होगा? जब उसको घुमाओगे, रोटेट करोगे, तो जब वो एक पोजीशन पे आकर ना रुक जाएगा, तो वो कौन सी पोजीशन पे आके रुकेगा? वो हमेशा रुकेगा, आपको पता होगा, ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट, बी नॉर्थ साउथ, सी नॉर्थ वेस्ट एंड सी साउथ ईस्ट। तो इसकी पोजीशन हमेशा होगी साउथ एंड नॉर्थ, या नॉर्थ साउथ, जो मर्जी करो, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ। सो यहाँ पे नॉर्थ साउथ है, ये बी आंसर आएगा इसका, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, हमेशा इसने नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में ही ऐसे होना है। ओके, तो ये याद रखना। सेकेंड MCQ, डैश इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अब मान लो चेक करना है कोई मैग्नेट है या नहीं है। ओके, मान लो दो पीस हैं, एक ये और दूसरा ये। अब चेक करना है कि इनमें से मैग्नेट कौन सा है। ओके, तो क्या उसका कौन सा टेस्ट होगा? अट्रैक्शन, रिपल्शन, रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी? क्या चेक करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये मैग्नेट है या नहीं। ओके, सो पहले आपको मैं बताता हूँ अट्रैक्शन क्या चीज़ है। ये देखो अट्रैक्शन, अगर अनलाइक पोल्स मीन्स ये वाला साउथ हो गया, ये वाला नॉर्थ, तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्ट करेंगे। और सेम पोल साउथ साउथ क्या करेंगे? जब नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, इसको बोलते हैं रिपल्शन। अब मान लो एक है, मान लिया ये मैग्नेट है, ठीक है, और इस साइड हमने रख दिया कोई मेटल पीस। ओके, तो क्या होगी? इसमें अट्रैक्शन होगी, बट क्या इसमें रिपल्शन होगी? चाहे इस साइड ले लो, चाहे इसको घुमा के इस साइड कर दो, तब भी नहीं होगी, तब भी क्या होगी? अट्रैक्शन ही होगी। सो अट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा कि हमें वो मैग्नेट है या एक मेटल पीस है, क्योंकि वो सभी को अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नेट्स को भी अट्रैक्ट करेगा एंड पीसीस को भी, आयरन के पीसीस को भी। सो अट्रैक्शन नहीं होगा। रिपल्शन, रिपल्शन हो सकता है। देखो, जो रिपल्शन है ना, हमेशा मैग्नेट्स में ही होगी, दोनों मैग्नेट होने जरूरी है और दोनों का सेम पोल होना जरूरी है, मीन्स दोनों साउथ साउथ या दोनों नॉर्थ नॉर्थ। ओके, मेटल्स कोई भी पीस होगा उसमें रिपल्शन नहीं होगी। सो रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इससे पता चलता है कि वो मैग्नेट है या नहीं है। द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज डैश एट द एंड्स। ओके, ये कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स उसको किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना। जैसे ये पीसीज हैं, इसको क्या किया? ये बार मैग्नेट में अट्रैक्ट कर रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि वो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है वो एंड्स, एंड्स मीन्स ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे क्या है? एंड सेंटर, सेंटर मीन्स यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज़ पे, यहाँ पे कैसी है। ओके, सो आपको मैं स्टूडेंट बता दूँ कि जो मैग्नेट है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड्स पे, यहाँ पे। यहाँ पे आपने देखा भी होगा, जो पीसेस आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं ना पीस ज़्यादा, कैसे उसने कैच कर लिया है। लेकिन यही अगर सेंटर पे देखो तो काफ़ी वाइड हैं, ओके, काफ़ी दूर दूर हैं। तो इससे पता चलता है कि जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम एट द एंड्स, एंड्स पे मैक्सिमम है एंड मिनिमम एट द सेंटर, सेंटर पे मिनिमम है। ओके, समझ आया? सो मैक्सिमम एट एंड्स एंड मिनिमम एट द सेंटर। ए सेल इज एन अरेंजमेंट इन विच। ओके, अब सेल जो है, ओके, सेल आपने देखा होगा, बैटरी सेल, कोई भी सेल देखे होंगे, जो सेल होते हैं उसमें रिमोट में, ओके, वॉचेस में, ओके, वॉल क्लॉक में। सो द सेल इज एन अरेंजमेंट इन विच
केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। क्या केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है? नो। ओके, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन साउंड एनर्जी। नो, साउंड में नहीं होती। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सी इज द राइट आंसर। तो क्या होगा इसमें, केमिकल एनर्जी जो सेल के अंदर है वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी या साउंड एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी। सो डायरेक्ट क्या होगा, पहले केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ओके, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक पोल्स ऑफ ए बार डैश ईच अदर। ओके, लाइक पोल्स मीन्स जो सेम है, जैसे कि हो गए साउथ नॉर्थ, नॉर्थ या साउथ है साउथ, तो वो क्या करेंगे ईच अदर, एंड अनलाइक पोल्स डैश। ओके, तो सबसे पहले लाइक पोल्स मीन्स साउथ है इधर भी साउथ, तो क्या करेंगे दोनों आपस में, रिपेल। सो क्या करेंगे, रिपेल। सो फर्स्ट का तो हो गया रिपेल, जहाँ पे रिपेल आएगा। अनलाइक पोल्स मीन्स साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो इसका आ गया अट्रैक्ट, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स की। बार मैग्नेट लेके खुद देख लेना, दो जो लाइक पोल्स हैं वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। सब्सटेंसेस विच ईजली लो द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सब्सटेंसेस विच ईजिली अलो द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। ओके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाए वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ए पैसेंजर, बी इंसुलेटर्स, एंड सी कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। ये देखो, ये बल्ब है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स है, ये लगाया यहाँ पे सेल, और यहाँ पे करंट पास हो गया बिकॉज सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होगा तब भी बल्ब ग्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ पे एक वुड लगा दी थी इंसुलेटर, इसलिए बल्ब ग्लो ही नहीं किया। ओके, सो कौन से कंडक्टर हैं? सिल्वर, गोल्ड, सी वाटर एंड कॉपर। ठीक है, 3 इडियट मूवी में देखी थी ना आपने, जो यूरिन से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई थी। ओके, रेंचो ने, तो वो सीन देख लेना आप, बिकॉज वो सी वाटर होता है, उसमें सोल्ट होता है हमारे यूरिन में। ओके, सो इंसुलेटर कौन से हैं? ग्लास हो गया, ग्लास मीन्स कांच, देन रबड़, प्लास्टिक एंड ऑयल, ये इंसुलेटर हैं। हीटिंग कोयल यूज्ड इन हीटर इज मेड अप ऑफ। ओके, आपके घर में हीटर होगा, ऐसे हीटर देखा है जहाँ लैब में केमिस्ट्री में कहीं पे ऐसे वाला हीटर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो इसमें एक कोयल यूज़ होती है, ये वाली दिख रही जो कोयल, या ये वाली अंदर कोयल दिख रही है। ओके, सो कोयल किसकी बनी होती है जो इसमें बाद में रेड ग्लो करती है ऐसे? ए टंगस्टन, बी निक्रोम, या सी एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स बी निक्रोम। ये निक्रोम की बनी होती है। ओके, निक्रोम की वायर होती है बिकॉज इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट। हाईली रेजिस्टेंट होती है, करंट को आगे जाने नहीं देती, और करंट किसमें फिर कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिसिटी करंट कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। ओके, बिकॉज ये क्या है, ईजिली फ्लो नहीं करने देती करंट को। ओके, टंगस्टन कहाँ यूज़ होता है? टंगस्टन आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि बल्ब में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। ओके, उसकी जो जो फिलामेंट होता है अंदर वाला, ऐसे वाला। ओके, ये टंगस्टन का बना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर आएगा निक्रोम बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। इसमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है? इंसुलेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा, करंट को पास नहीं होने देगा, वो इंसुलेटर होता है। तो इसमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है? नोट देख लेना। ए रबड़, रबड़ तो इंसुलेटर है, ये दिख रहा है ऊपर, इसके ऊपर भी रबड़ लगी है। ओके, ट्रांसफार्मर पर देखा होगा आपने, तो ये रबड़ लगी है, या प्लास्टिक लगा लो, तो ये इंसुलेटर है। मीका, मीका ये होता है, यो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है ना, प्रेस के अंदर इंसुलेटर यूज़ करते हैं जो मीका, तो ये भी एक इंसुलेटर है। तो कॉपर, कॉपर जो इसके अंदर है, कॉपर वायर, कॉपर इज गुड कंडक्टर, कंडक्टर एक। ओके, सो मीका इंसुलेटर, सॉरी कॉपर जो है वो इंसुलेटर नहीं है, ये क्या है, कंडक्टर है। सो कॉपर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर्स शुड वी टेक वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते टाइम, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते टाइम मीन्स समझ लो कि जो आपके घर पे वायरिंग करते हैं वो लगा लो, जहाँ इंडस्ट्रीज़ में ऐसे होते बॉक्स होते हैं, एमसीबी होती है,
तो उसको यूज़ करते टाइम क्या करना चाहिए, डेंजर हाई वोल्टेज क्वेश्चन, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक डू नॉट ओपन, तो क्या करना चाहिए। ओके, सो क्या क्या हमें मेजर्स लेने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स। पहले यूज़ हाई क्वालिटी वायर, सो वायर्स जो है हाई क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो ईजिली बर्न ना हो जाएं, ओके, हाई वोल्टेज पे। सेकंड है, ये बिल्कुल करेक्ट है, बी कवर ओल्ड नेक्ड वायर्स एंड जॉइंट्स विद टेप। देखो कोई भी अगर वायर ऐसी जा रही है तो यहाँ पे कट लग गया है, ओके, कट लग गया यहाँ पे, तो उसको क्या करना है, टेपिंग करनी चाहिए ऊपर। ब्लैक कलर की आती है टेप, ब्लैक रेड ग्रीन काफ़ी कलर की, सो वो अच्छे से उसको जॉइंट्स को टेप कर लेनी चाहिए, ठीक है, ये भी करेक्ट है। सी नेवर टच एनी पार्ट ऑफ सर्किट विदाउट रबड़ ग्लव्स, सो रबड़ ग्लव्स के बिना कोई भी वायर को टच नहीं करना चाहिए। देखो रबड़ क्या होती है, इंसुलेटर होते हैं, तो इससे हमें करंट पास नहीं होगा, सो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों ही पॉइंट सही हैं, ओके, सो तीनों पॉइंट इज़ करेक्ट। ये हमें सेफ्टी मेजर ध्यान में रखने चाहिए वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी, ओके। वैसे तो मत ही पंगे लेना इलेक्ट्रिसिटी के साथ, लेकिन फिर भी अगर किया तो ये सब होना चाहिए आपके पास, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, ओके, इनमें से कौन सा टेम्परेरी मैग्नेट है। ए बार मैग्नेट, सो बार मैग्नेट ये होता है, ये वाला, ये दो, ठीक है, ये बार मैग्नेट होते हैं। सो ये तो परमानेंट मैग्नेट है। हॉर्सशू मैग्नेट है ये वाला, ये भी, तो ये भी क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। ये रिंग मैग्नेट है, ये सर्कुलर मैग्नेट है, ओके, ये सारे परमानेंट मैग्नेट है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टेम्परेरी मैग्नेट, ये वाला नीचे वाला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये टेम्परेरी मैग्नेट होता है। क्यों टेम्परेरी होता है, जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक इसके अंदर करंट है तब तक ये मैग्नेट है। करंट को बंद कर दिया तो ये मैग्नेट ही नहीं है, ओके, तो इसलिए। वट हैपन्स इफ ए बार मैग्नेट इज कट इंटू टू पीसेस, ओके, एक बार मैग्नेट लो, उसको दो हिस्सों में कट कर लो ऐसे, तो क्या होगा, उन्होंने पूछा। मैग्नेट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ कर देगा। बोथ विल एक्ट एज प्रॉपर मैग्नेट, दोनों मैग्नेट ही रहेंगे। जस्ट सी वी कांट ब्रेक मैग्नेट, हम मैग्नेट को तोड़ ही नहीं सकते। तो स्टूडेंट्स मैंने तो बहुत तोड़े हैं, ठीक है, आप भी बताना है अपने मैग्नेट अभी तक तोड़े कि नहीं तोड़े हुए। मैंने तो बहुत ब्रेक किए हैं। तो जब भी मैं ब्रेक करता था मैग्नेट्स को, ये था नॉर्थ पोल, मान लो ये साउथ पोल, जब भी ब्रेक करता था तो दोनों मैग्नेट बन जाते थे। हो इट्स कितना मज़ा आता था तब मुझे, नॉर्थ साउथ, ये भी नॉर्थ साउथ था, तो दोनों मैग्नेट बन जाते थे, ओके। सो दो मैग्नेट बन जाएंगे, इट मीन्स बोथ विल एक्ट एज प्रॉपर मैग्नेट है। और अगर इनको फिर काट दूँ तो ये भी मैग्नेट और बन जाएंगे। सो जितने कट करते जाओगे करते जाओ, छोटे छोटे पाउडर चाहे कर लो, वो भी मैग्नेट ही रहेंगे, ओके, ये मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी है। सो बोथ विल एक्ट एज ए प्रॉपर मैग्नेट, आप भी खुद करके देखना घर पे। द पर्पज ऑफ द कोर इज टू, अब कोर का पर्पज़ क्या है, कौन सी कोर, ये वाली कोर देखो, ये वाली दिख रही है अंदर, ये कोर है। सो कोर का पर्पज़ इज टू डैश द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है या निगलेक्ट कर देता है, ओके, ये बताना है हमने। ये कोयलिंग है, ओके, इसके ऊपर, और ये कोर है। अब कोर का काम क्या है, इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना मीन्स इंक्रीज करना, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, ओके, उसको इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इज ए पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है, इलेक्ट्रिक आना था यहाँ पे, इलेक्ट्रिक, ओके, ए डैश इज ए पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोज, ए बैटरी, बी इलेक्ट्रिक सर्किट, या सी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट ये वाला जो दिया है ना पिक्चर में, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ ये, वही बता देता हूँ मैं आपको। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में एक तो बैटरी होगी, यहाँ से पावर आएगी, फिर करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे कंप्लीट होगा सर्किट, ऐसे 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 ऐसे। तो ये सर्किट जो कंप्लीट हो रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। और साथ में बल्ब लगाए, बल्ब क्यों लगाए, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ स्विच इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है। सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इलेक्ट्रिक सर्किट की।
ओके नेक्स्ट, a dash is an electric component. A dash is an electric component that limits or regulates the flow of current. ओके, ये क्या करते हैं, एक कंपोनेंट है ये वाला जो दिख रहा है, आपने मे भी देखा होगा शायद, अगर आपके पास कोई डीवीडी है, कोई चीज़ है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ है तो उसके अंदर ये होते हैं, इनको क्या बोलते हैं अभी मैं नाम बताऊंगा। ओके, तो ये क्या करते हैं, लिमिट करते हैं या रेगुलेट करते हैं फ्लो ऑफ करंट। करंट जितना जा रहा है उसको कंट्रोल करना, मीन्स ज़्यादा ना जाए तो कम भी ना जाए। तो वो कौन करेंगे, ए रजिस्टर, बी रेगुलेटर एंड सी कंट्रोलर। तो आपको लग रहा होगा जहाँ तो रेगुलेटर है जहाँ कंट्रोलर है, बट ये दोनों ही नहीं है। ओके, ये दोनों ही नहीं है, इसका राइट आंसर है रजिस्टर, इनको बोलते हैं रजिस्टर। ओके, ये रजिस्टर्स होते हैं, ये जितना करंट चाहिए उतना ही आगे भेजते हैं। करंट इज मेजर्ड इन डैश एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज डैश। ओके, इट मीन्स करंट इज मेजर्ड मीन्स करंट के भी यूनिट ही पूछे हैं क्या है। सो करंट इज मेजर्ड इन डैश एंड यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज डैश, तो इन दोनों के क्या बताने हैं हमें, यूनिट बताने हैं। सो स्टूडेंट्स, करंट इज मेजर्ड ऑलवेज इन अम्पेयर, अम्पेयर मीटर होगा आपके घर में। ओके, एंड दूसरा रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं ओम में, ओम मीटर, ओम में, ठीक है। तो ओम मीटर होता है उसको चेक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर इज ए, एम्पेयर करंट का एंड ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। देखो, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, करंट का एम्पेयर, रेजिस्टेंस का ओम, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉरी, डैश सेल इज यूज्ड इन कैलकुलेटर एंड वॉचेस। अब कैलकुलेटर एंड वॉचेस, कैलकुलेटर है आपके पास या वॉचेस जो हैंड वॉच होती है, रिस्ट वॉच, तो उसमें कौन से सेल होते हैं, अगर आपने देखे होंगे तो ऐसे सेल होते हैं, ऐसे होते हैं ना उसके अंदर सेल, ये वाले तो सेल नहीं होते, ये तो हमारे रिमोट में होते हैं। ओके, तो इन सेल्स को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर बैटरी, सिलेंड्रिकल बैटरी, बटन सेल या नन ऑफ द अबव। तो इनको स्टूडेंट्स बोलते हैं बटन सेल। ओके, बटन सेल बोलते हैं इनको, ये लिखा हुआ है बटन सेल, ये देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बेल। ओके, घर पे लगी होती है इलेक्ट्रिक बेल, एंड इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ, उसके अंदर क्या क्या होता है, देखो मैं पहले डायग्राम बताता हूँ फिर आंसर। ओके, सबसे पहले तो इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सिर्फ वायरिंग करनी है और मैग्नेट बन जाएगा। फिर इसके बाद बैटरी है, स्विच है, उसके बाद स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप ये वाली, कॉन्टैक्ट स्क्रू ये वाला, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर एंड हैमर। हैमर का फंक्शन बताता हूँ, हैमर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा टिक 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 बार बार, सिर्फ हैमर का बताता हूँ हमेशा, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना। ये गोंग है। ओके, तो हैमर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा टिक 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 टिक, तो यहाँ से आवाज़ आएगी, जैसे ये स्ट्राइक करेगा वैसे ही गाने में आएगा। जैसे अभी आपके डोरबेल पे लगा होगा कोई भजन लगा होगा या कोई सॉन्ग लगा होगा। ओके, जहाँ जो होती ना बेल होती है एक, जब टैंकी, हाँ हमारी टैंकी जब फुल हो जाता है, वाटर टैंक, घर पे हमारे ना वाटर टैंक फुल होने के लिए अलार्म लगा है, तो वो क्या करते हैं, वो बोलती है क्या बोलती है, प्लीज़ स्विच ऑफ द मोटर, वाटर टैंक इज़ फुल। ओके, वाटर टैंक इज़ फुल, प्लीज़ स्विच ऑफ द मोटर। तो ये हमारी टैंक अलार्म जो है बोलता है, तो वो इसमें ये सेम ही यही चीज़ लगी है। ओके, बस इसका पैटर्न अलग है, जैसे ये स्ट्राइक करेगी वैसे ही आवाज़ आएगी। ओके, तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या मैंने बता दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट, यस इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, यस सॉफ्ट आयरन आर्मेचर भी है ये वाला। हैमर एंड गोंग, गोंग हैमर ये भी है। स्प्रिंग मेटल स्ट्रिप, स्प्रिंगी मेटल स्ट्रिप ये भी है। एंड ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर आएगा। ओके, सभी हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन, ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की काफ़ी बात होगी, ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ऐसे बनते हैं, बट कहाँ यूज़ होते हैं, ऐसे फालतू में रखे हैं या कोई यूज़ भी है इनका। ओके, फालतू में वैसे कुछ नहीं होता, हम कुछ ना कुछ तो यूज़ कर ही लेते हैं। ओके, कहाँ यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज डोरबेल, टेलीफोन। अभी डोरबेल की बात हुई थी ना, तो डोरबेल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट था, ठीक है, याद है, था उसके अंदर। टेलीफोन के अंदर भी होता है। टू लिफ्ट एंड ट्रांसफ़र आयरन आर्टिकल्स इन इंडस्ट्रीज,
ये देखो आयरन आर्टिकल्स इंडस्ट्री में लिफ्ट कर रहे हैं, तो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सिंपल मैग्नेट की वो इतनी पावर नहीं होती है उसको उठा ले, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट उठा लेगा। इन हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च एरियाज यूज़ होती हैं। यस, तो हॉस्पिटल्स में होते हैं ना, एमआरआई स्कैन कराते हैं ना, एमआरआई, तो एमआरआई स्कैन्स में भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, वेरी गुड। कंडक्टर्स हैव डैश एंड इंसुलेटर्स डू नॉट हैव डैश। ओके, कंडक्टर्स के पास क्या होता है जो इंसुलेटर्स के पास नहीं होता? देखो, कंडक्टर्स हैव लो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इंसुलेटर्स के बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बी, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नहीं होते हैं। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। देखो, जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उनके पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स मीन्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं। और जो इंसुलेटर होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ओके, ये वाले नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड वाले का इलेक्ट्रॉन्स। ओके, गुड। द एटम फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन्स गेट्स डिटैच्ड इज कॉल्ड। ओके, अब क्या है, एटम वो बताना है जहाँ से इलेक्ट्रॉन डिटैच होंगे। डिटैच मीन्स अलग होंगे। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, या इनमें से कोई नहीं। ओके स्टूडेंट्स, पहले मैं नेगेटिव आयन आपको बताता हूँ, फिर पॉजिटिव आयन का बताता हूँ। नेगेटिव आयन कब होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके, जब किसी ने गेन किया तो वो बन जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव कब बनेगा? जब वो लूज करेगा, मीन्स डी अटैच होके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, मीन्स यहाँ से क्या हो रहा है? डी अटैच हो रहा है। तो यही तो पूछा था हमसे, ठीक है। डी अटैच्ड इज कॉल्ड ए पॉजिटिव आयन, सी। ओके, यहाँ से डी अटैच होके नेगेटिव की ओर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल इज ए कलेक्शन ऑफ डैश फिक्स्ड एट देयर पोजीशन एंड लार्ज नंबर ऑफ मूविंग फ्रीली हेयर, लार्ज नंबर ऑफ डैश मूविंग फ्रीली हेयर एंड देयर इन मेटल। ओके, अब बताओ मेटल क्या है? उसके अंदर कलेक्शन ऑफ डैश जो फिक्स्ड है। क्या चीज़ फिक्स्ड है मेटल्स में? तो मेटल्स में ये देखो स्टूडेंट्स, मेटल्स में जो पॉजिटिव आयंस हैं, ओके, पॉजिटिव आयंस वो फिक्स्ड हैं। ओके, पॉजिटिव आयंस फिक्स हैं, इसका मतलब ये आंसर होगा। देख लेते हैं आगे। एंड लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रीली हेयर देन। सो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ न्यूट्रॉन्स है, ये नहीं फिर आएगा, ये वाला कैंसिल हो गया। नेगेटिव आयंस भी कैंसिल, पॉजिटिव आयंस मैंने बोला था। सो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मेटल्स में क्या होगा? पॉजिटिव आयंस होंगे जो फिक्स्ड होंगे, याद रखना, फिक्स्ड होते हैं पॉजिटिव आयंस, एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे। डैश इज एन अरेंजमेंट विच कैन बी ब्रिंग अबाउट मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। ओके, अब एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मीन्स कोई चीज़ लगी, जैसे 1 2 3 4 सीरीज में लगी है, जिससे क्या हो रहा है? मोशन आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्टर में। तो वो क्या है? सेल। देखो सेल एक होता है, ये देखो सेल है ना, सिर्फ एक ही, इसमें अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन बैटरी में अरेंजमेंट है। ओके, सो बैटरी इज़ द राइट आंसर। बैटरी वाली, ये मेरे पास घर पे ये वाली बैटरीज पड़ी हैं। ओके, सो इसका राइट आंसर बैटरी। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ओके, अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी स्ट्रेंथ कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? ए ऑप्शन, बाय इंक्रीजिंग द करंट थ्रू इट। बी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉयल। सी, यूजिंग ए कोर ऑफ हाई परमेबिलिटी। जस्ट डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो जो स्ट्रेंथ है ना, वो कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? चाहे तो उसका करंट जो है उसको इंक्रीज कर दो। सो राइट आंसर, करंट इंक्रीज कर दो। जब दूसरा जो इसकी कोयल्स हैं उसकी वाइंडिंग स्ट्रॉन्ग कर दो, मीन्स ज़्यादा कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। एंड सी, यूजिंग ए कोर ऑफ हाईली परमेबिलिटी। जो कोर है इसकी, ये वाली कोर, जो कोर दिखाई थी ना मैंने, ऐसी थी, तो इसके ऊपर वाइंडिंग की थी, या इसकी कोर को क्या कर दो? हाईली परमेबल बना दो। तो ये तीनों ही कर सकते हैं। इट मीन्स डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर?
विच सेल कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय रिचार्जिंग। अब देखो स्टूडेंट्स, मोस्टली क्या होता है कि जो हम सेल यूज़ करते हैं वॉच में, ठीक है, वॉल क्लॉक में, चाहे रिमोट में, मोस्टली रिमोट में, तो वो हम यूज़ करते हैं, बाद में क्या होता है उसको फेंक देते हैं, ऐसे होता है ना। बट कुछ सेल्स होते हैं लाइक हमारी ट्रिमर, ठीक है, मैं ट्रिमर यूज़ करता हूँ। ट्रिमर होती है हेयर कटिंग के लिए और बीड और मुस्टैच कटिंग के लिए। सो ट्रिमर मैं यूज़ करता हूँ, तो वो उसको मैं रिचार्जिंग पे लगा देता हूँ थोड़ी देर बाद यूज़ करने के बाद। ओके, तो वो सेल्स के कौन से सेल होते हैं? ए प्राइमरी सेल, बी सेकेंडरी सेल, जहाँ बोथ ऑफ द अबव दोनों ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट सेकेंडरी सेल। वो सेकेंडरी सेल होते हैं, जैसे कि ये देख लो लिखा भी है रिचार्जेबल, इट मीन्स इसको रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये सेकेंडरी सेल होते हैं। क्लियर, वेरी गुड। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपन। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इससे जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, देखो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना बाहर आ रही है, ये वाली सारी मैग्नेटिक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होगी? एंड्स पे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और सेंटर पे वीक। ओके, सो ये किस पे डिपेंड करेगी? तो इसका स्टूडेंट्स आई होप आपको आंसर पता होगा। ए स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, कितना करंट आ जा रहा है इसके अंदर। बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, वायर पे कितने टर्न्स किए हैं जो दिख रहे रेड वाले, कितने टर्न किए हैं। सी मटेरियल ऑफ द कोर, सो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी कोर का, तो आर ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्लियर, वेरी गुड। ओके, सेल इज एन अरेंजमेंट इन विच, ओके, ये स्टूडेंट रिपीट क्वेश्चन है और मैंने खुद ऐड किया है ताकि आप इसका आंसर दे सको। ठीक है, सेल इज एन अरेंजमेंट इन विच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपने देना है। ओके, एंड स्टूडेंट्स मैं कमेंट सेक्शन में एक और क्वेश्चन ऐड करूंगा, उसका आंसर भी आपने देना है। ओके, उसके ऑप्शन ए बी मैंने दिया होगा, उसके बिलो ही आंसर दे देना, वो ईजी होगा काफ़ी आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मीनिंग क्या है? ए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना, जनरेट करना मैग्नेटिक फील्ड से। जब बी जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ करंट, तो करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, जब मैग्नेट की हेल्प से करंट प्रोड्यूस करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम करंट की हेल्प से, एप्लीकेशन ऑफ करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं या जनरेट करते हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। ओके, बी इज़ द राइट आंसर। सो ऐसे ये वाला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको बताइए कई बार दिखा दिया है अब। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज, ओके, अब कंडक्टर है एक कंडक्टर है, मान लो एल्यूमिनियम लगा लो, एल्यूमिनियम की रोड लगा लो, तो उसमें क्या है पाथ क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का? स्ट्रेट व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्ट होगी तो स्ट्रेट हो जाएगा। जिगजैग व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, रैंडम व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। तो इसका राइट आंसर है बी जिगजैग व्हेन बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, टेढ़े मेढ़े, जिगजैग, ये दिख भी रहा है आपको। ओके, क्लासीफाई द गिवन मटेरियल इनटू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, दो मटेरियल दिए हुए हैं ये पिक्चर में, ए एंड बी। इसको हमने बताना है देख के कि इसमें से कंडक्टर कौन सा है एंड इंसुलेटर कौन सा है। ओके, कंडक्टर कौन सा है एंड इंसुलेटर कौन सा है। देखो पहला ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी आर कंडक्टर्स, ए इज कंडक्टर एंड बी इज इंसुलेटर, ए एंड बी आर इंसुलेटर, या ए एंड इंसुलेटर एंड बी इज कंडक्टर। ओके, तो ये अभी आपने बताना है। देखो फर्स्ट ए वाला देखो, इसमें क्या है बल्ब ग्लो कर रहा है। ग्लो बल्ब कब करेगा? जब ये मेटल क्या होगी कंडक्टर होगा। ओके, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ए तो हुआ कंडक्टर, सो ए इज ए कंडक्टर, ये इसमें है, इसमें भी ए और बी दोनों कंडक्टर बोले। सो इन दोनों में से होता है ए इज कंडक्टर, ये भी हो सकता है तीनों में से। अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। बी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये क्या है इंसुलेटर है। तो ए कंडक्टर एंड बी इज इंसुलेटर, ये आंसर है इसका। ओके, क्लियर, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक करंट इज, ओके, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? अब अमाउंट ऑफ चार्ज पोजेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन, जस्ट सी
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, या डी, बी और सी दोनों। तो इसका स्टूडेंट आंसर है बी, डी आंसर है बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। ओके, इसमें क्या होगा कि दोनों सेम ही है कि करंट कितना पास हो रहा है पर यूनिट टाइम में एक क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन मीन्स ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन बताता हूँ ये वाला, ठीक है। पाइप का जो डाया है वो ये क्रॉस सेक्शन है, तो कितना करंट पास कर रहा है ये बताना है 1 सेकंड में। ओके, पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकंड में, तो कितना पास हो रहा है वो होता है। ओके, एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स ये भी सेम है, तो बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल भी मैंने ऐड किया है, वो आपको क्लियर होगा अच्छे से फिर। ओके, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अब सीरीज कॉम्बिनेशन इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला। इसमें एक ऐसे लगा होता है फिर सीधा ऐसे। अगर एक को डायग्राम से मैं आपको समझाऊं तो बताता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ से करंट जाएगा पॉजिटिव वाले से ऐसे, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा लो, फिर एक रजिस्टर लगा लो, फिर ऐसे गया एंड वापस आ गया। ओके, सो ये हो गया सीरीज़ में, ठीक है। ये 1 2 सीरीज़ में लगे हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, ए पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कन्वर्टेड, सो कनेक्टेड यहाँ पे होना था, कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल। ओके, अब मैंने बताया कैसे था, चलो फिर डायग्राम बाद में बताऊंगा। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव वायर। तो इसका आंसर है सी, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव वायर, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। कैसे, मान लो ऐसे एक सेल लगाए, ठीक है, ऐसे सर्किट बनेगा वो, ठीक है, ऐसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाला है। देखो ये पॉजिटिव ऐसे जाके किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव के साथ। ओके, तो इसलिए इसका आंसर सी, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव वायर। ओके, बट इसमें क्या था, इसमें बोला था अनदर सेल, तो अनदर सेल नहीं था, सेल तो सेम था। ओके, इसलिए वो रॉन्ग आंसर आया। इन डैश कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स करंट रिमेन सेम। ओके, तो कौन से कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है, इट मीन्स वोल्टेज वेरी करती है, वोल्टेज तो वेरी कर जाएगी लेकिन करंट सेम रहेगा। वो किस में रहेगा, ए सीरीज, बी पैरेलल, या सी बोथ ए एंड बी। तो आपको मैं स्टूडेंट्स बताता हूँ, जो सीरीज़ वाला होता है इसमें करंट को आई से शो करते हैं, ये सेम रहता है। ओके, और जो पैरेलल वाला था इसमें वोल्टेज सेम रहती है। ओके, पैरेलल वोल्टेज सेम, सीरीज करंट सेम। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ गया, तो इस कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, करंट इज आई, तो ये रहता है सीरीज में, तो इसका राइट आंसर ए सीरीज। ओके, करंट कैरिंग वायर इज ए सोर्स ऑफ। ओके, अब एक वायर है, वायर में करंट पास करा रहे हैं। ओके, ये वाली वायर है, इसमें से करंट आई पास हो रहा है, तो ये सोर्स किसका है, ए मैग्नेटिक फील्ड का, बी इलेक्ट्रिक फील्ड का, या सी बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स इसके जो आसपास बन रही है वो बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। ओके, वोल्टेज रिमेन्स सेम इन डैश कॉम्बिनेशन। अभी मैंने बताया था करंट सेम रहता है किसमें, सीरीज वाले में करंट सेम रहता है, तो फिर वोल्टेज किसमें सेम रहेगी, पैरेलल वाले ने। तो ए इज़ द राइट आंसर, पैरेलल। ये ऐसा होता है पैरेलल, ये पॉजिटिव कनेक्टेड है ऐसे, फिर ये भी ऐसे, ये भी ऐसे। अब सभी को एक ही टर्मिनल से सप्लाई चल रही है, इसलिए इनका क्या है, वोल्टेज सेम है लेकिन करंट वेरी कर रहा है। जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना वोल्टेज इसको, उतने वोल्टेज इसको, ठीक है, वी वी वी, लेकिन करंट अलग अलग है सभी को। क्यों ऐसा होता है वो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हायर क्लासेस में पता चलेगा। ओके, अब सिंबल्स बनाने कुछ, ठीक है, सिंबल्स बनाएंगे अभी। पहले इलेक्ट्रिक सेल का, ओके, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल बनाना है। ये मैंने आगे ब्लैंक छोड़ी है, इट मीन्स वहाँ पे मैं खुद डायग्राम बनाऊंगा। सिंबल कैसा होता है इलेक्ट्रिक सेल का, बना के बताता हूँ। ऐसे सीधी लाइन, फिर ऐसे, फिर ये छोटी वाली लाइन और ऐसे, ठीक है, जॉइंट होती है। ओके, और यहाँ पे देना है बड़े वाले को पॉजिटिव साइन
एंड छोटे वाले को नेगेटिव। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, ड्यूरा सेल काफ़ी यूज़ करते हैं, एवरीडी का भी। तो ये साइन सिंपल हो गया इलेक्ट्रिक सेल का। दूसरा ये सिंपल मुझे बताओ कौन सा है, या ये वाला क्रॉस वाला। ठीक है, ये इससे आपको काफ़ी हेल्प हो रही होगी। ये किसका है, इलेक्ट्रिक बल्ब का, BULB बल्ब। ओके, ये बल्ब का है। देन की क्लोज्ड, ठीक है, ये की है ओपन, इसकी डायग्राम मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो ये ऐसे ओपन है, हेल्प के लिए आपकी। अब क्लोज की कैसे बनानी है, क्लोज की को सेम ऐसे लेना है, सीधी लाइन ऐसे, फिर एक ऐसे और सीधी, और इन दोनों को कर देना है कनेक्ट ऐसे। ठीक है, ये है क्लोज्ड की डायग्राम। इसमें ओपन है, ओपन मीन्स इसमें सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इट मीन्स इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। ओके, अब ये किसकी है, ये है बैटरी, BATTERY बैटरी। ये वायर की कैसे करनी, शो करनी है सिंपल सीधी लाइन से, ये होगी वायर। ओके, कितना इजी है। और लास्ट में ये वाला जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चल रहा है, इसको बोलते हैं रजिस्टर। ओके, रजिस्टर, क्लियर। ये सारे सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना। ओके, अब आगे ट्रू एंड फॉल्स। बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। इसमें ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, ऑड वन आउट एंड 2 न्यूमेरिकल हैं। ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है अब वीडियो का। फर्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। पहला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इंडिपेंडेंट टू करंट। क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो हमने पढ़ी थी ना, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता था, एक तो करंट पे डिपेंड करता था, यहाँ पे बोला इंडिपेंडेंट है, तो इसका तो आ गया फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। सो इस पर क्या करता है, डिपेंड करता है, बट यहाँ पे बोला इंडिपेंडेंट है, नहीं डिपेंडेंट है। ठीक है, देन सेकेंडरी सेल्स कैन बी यूज अगेन, तो सेकेंडरी सेल्स को हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। ए बैटरी इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बैटरी क्या है कि सीरीज में कॉम्बिनेशन आगे पैरेलल है, तो ये हो गया फॉल्स। की इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग सर्किट, अभी की थी ना क्लोज्ड की, ओपन की, तो बिल्कुल ट्रू है। मेटल इज कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस मूविंग एट देयर पोजिशन, हमने किया था ना, एक पॉजिटिव आयंस का कलेक्शन है, सो कलेक्शन तो है पॉजिटिव आयंस का, लेकिन वो मूविंग नहीं कर रहे, वो फिक्स्ड है, तो इसलिए आ गया फॉल्स। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लो। ओके, देन चूज द ओड वन आउट, इसमें से अब ओड वन आउट चूज करो। पहला ए सेल, सेल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायनामो भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट रजिस्टर नहीं है। ओके, तो इसका रजिस्टर आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हैमर, गोंग, ये तीनों कहाँ पे हमने देखे थे, ये हमने तीनों देखे थे डोरबेल में या इलेक्ट्रिक बेल में, बट नेचुरल मैग्नेट वहाँ पे नहीं था, तो नेचुरल मैग्नेट इसका आ गया ओड वन आउट। देन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम करंट सेम वोल्टेज। अब जो सीरीज में कॉम्बिनेशन था उसमें क्या था, करंट सेम होता है या वोल्टेज सेम होती है, तो उसमें करंट सेम होता है और वोल्टेज वेरी करती है, तो इसलिए वोल्टेज आ गया रॉन्ग इसका। कंडक्टर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, तो जो कंडक्टर्स होते हैं ना उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स का इसमें होते हैं इंसुलेटर में, तो इसलिए इसका ये वाला आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट करके सेव कर लो। अब आ गया न्यूमेरिकल। अब आप सोचोगे जैसे ये सोच रहा है, इमोजी सोच रहा है ना, अब होगी टेंशन कि कैसे करें सर इसको, अभी ईजी कर देता हूँ। ओके, सो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इन इफ 30 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ओके, 1 सेकेंड में कितने करंट फ्लो कर रहे हैं, 30। ओके, 30 के इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स की अगर इसको मैं बोलूँ, करंट की डेफिनेशन क्या थी, करंट की डेफिनेशन थी अमाउंट ऑफ करंट या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, जब चार्ज था फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम होता है 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंपल सी फॉर्म में लिखूं तो करंट आई इज इक्वल टू
चार्ज अपॉन टी, क्यू ओवर टी। तो यहाँ पे क्यू कितना है 30 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, थोड़ा 30 अच्छे से लिख लूँ, 30 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड एंड 1। तो इसका भी राइट आंसर रहेगा 30 इलेक्ट्रॉन्स और 1 ए। ओके, ये डेफिनेशन से आया स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो और सेव कर लो। ओके, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग करने बड़े इजी हैं, बड़े मज़े से करोगे आप। ओके, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक करंट कैरिंग कोयल। ओके, तो ये हो गया ए, करंट कैरिंग कोयल। देन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है या वोल्टेज सेम रहती है, तो इसमें क्या रहता है, करंट सेम रहता है, बी, इसमें करंट सेम रहेगा। ओके, देन पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगी, सेम वोल्टेज, सी। इंसुलेटर, इंसुलेटर तो इसमें करंट फ्लो नहीं करता, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते हैं, तो ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स ये वाले। तो ये आ गया डी, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या था, जिसमें क्या होता है पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो ये आ गया डी, सॉरी ई, डी तो हो गया था, ये ई। एंड लास्ट कंडक्टर्स, कंडक्टर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ गया एफ। क्लियर, स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। ओके, एक और न्यूमेरिकल छोटा सा है, फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स इज इक्वल टू। ओके, एक मैग्नेटिक पोल दूसरा मैग्नेटिक पोल, दोनों में फोर्स बतानी है कितनी है, और दोनों का जो डिस्टेंस उसको दे दिया आर। ओके, और ये के। सो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, जो एक रूल था, द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स डिपेंड इनवर्सली अपन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स जो इसमें डिस्टेंस है इसको स्क्वायर करना है एंड इनवर्सली करना है। इनवर्सली मीन्स 1/r और उसका स्क्वायर करना है। और यहाँ पे के दिया है कांस्टेंट, के मीन्स 1 की जगह के लगा लो, तो क्या आएगा k/r²। ओके, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। Okay students, this is the end of the video. If you like my video, please subscribe my channel, like and share with your friends, and see you in next video. Bye bye, take care.